मीरा भाईंदर शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा मशाल मोर्चा का आयोजन किया गया था, जो कि रसा सर्कल से मीरा रोड स्टेशन तक था। इसी मशाल मोर्चा को लेकर हमने कांग्रेस के पदाधिकारियों से बातचीत की है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। आज हम जो राहुल गांधी जी ने पिछले दिनों वोट चोरी का प्रकरण जो है, मत चोरी का प्रकरण जो है, वो पूरे 2.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके पूरे देश के सामने रखा है। और उसको देखते हुए राहुल गांधी जी के सपोर्ट में लोगों को अवेयर करने के लिए आज हमने एक मशाल मोर्चा किया था। आप सभी लोग देखते हैं, भारी संख्या में कार्यकर्ता नागरिक यहाँ पर शामिल हुए और एक अवेयरनेस का प्रोग्राम है। हम राहुल गांधी जी के साथ में है, पूरा शहर राहुल गांधी जी के साथ में है। आगे देखते क्या होता है। आने वाली नगर पालिका के इलेक्शन में आपको क्या इस विषय पे तैयारी चालू है। हमने बोला है, गए इलेक्शन में हमने जब लगभग 40,000 डुप्लीकेट और बोगस वोट की लिस्ट तहसीलदार कार्यालय को दी थी, लेकिन उसके ऊपर अभी कोई कार्रवाई नहीं की। उसका फॉलो अभी तेजी से होगा। सर, इलेक्शन कमीशन ने अपने ट्विटर हैंडल्स पे काफी पोस्ट किया है, जिसपे उन्होंने ये भी पोस्ट किया है कि राहुल गांधी जी मिसलीडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। उस विषय पे आप क्या कहते हैं? देखो, इलेक्शन कमीशन स्वायत्त संस्था है। राहुल गांधी जी ने जिसको जो आरोप लगा है उसके ऊपर उनको जवाब देने का है, राहुल गांधी को जवाब नहीं देने का है। राहुल गांधी जी के आरोपों का खंडन अगर करना है तो उसके लिए एविडेंस के साथ उनको बताना पड़ेगा, ये आप जो बोल रहे हो गलत है, हम सही है। लेकिन वो बता नहीं रहे, वो छुप रहे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से भाग रहे। राहुल गांधी जी ने इतना बड़ा आरोप करने के बाद भी एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस इलेक्शन कमीशन ने अभी तक की नहीं है। ये उसका ज्वलंत उदाहरण है कि वो छुप रहे, वोट की चोरी हो चुकी है। इसके ऊपर से समझ में आता है। आज ये जो आंदोलन था, काफ़ी मात्रा में युवा टीवी के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से लोगों से ज़्यादा जन जागृति हो सकती है। तो उसी माध्यम से एक फिल्म का उदाहरण देते हुए हमने बताया कि जिस तरीके से अमिताभ बच्चन जी के हाथ में लिखा गया था कि मेरा बाप चोर है, उसी तरीके से हमने आज हाथ में लिख के लाया कि मेरा सीएम वोट चोर है, मेरा पीएम वोट चोर है। अगर नहीं है तो मशीन रीडेबल डेटा दे और साबित करे कि वोट चोर नहीं है। यही सिंपल सादा सवाल हम यहाँ पे रख रहे हैं। आज का मोर्चा लोगों को जागरूक करने के लिए हमने निकाला है। जिस तरह आपके वोटों का, आपके मताधिकार जो है उसको डुबोया जा रहा है एक तरफ से, उसका कोई, आप जो मत दे के आते हैं उसका कोई फायदा नहीं है। इलेक्शन कमीशन पूरी तरीके से केंद्र सरकार की शासन की कठपुतली बन चुका है। और अभी जैसा आपने कहा था कि इलेक्शन कमीशन पोस्ट कर रहा है, अपने ट्विटर हैंडल पे वगैरह पोस्टिंग डाल रहा है कि ये मिसलीडिंग है, ऐसा है। आप यहाँ जितने लोग खड़े हैं उन सब लोगों के ज़रा यादी में नाम चेक कर लीजिए। कम से कम 10% 20% लोगों के नाम ही, किसी के पिता का नाम गलत है, किसी के माता का नाम गलत है, किसी की आयु गलत है। आप मिसलीडिंग कैसे कर सकते हैं? जिस लेडी की उम्र 123 साल बताई है वो है ना, आप ही का डेटा है ना, वो राहुल गांधी ने तो नहीं लाया है। जिस जगह पे घर का पता 0000 लिखा हुआ है, पिताजी का नाम XYZ BCAD लिखा हुआ है, वो है ना, आंकड़े में है। वो तो आपकी लिस्ट है, राहुल गांधी जी की लिस्ट नहीं है। तो ये तो चुनाव आयोग मिसलीड कर रहा है। और चुनाव आयोग ने, मुझे नहीं लगता कभी भी, अगर उनको सुधरना है तो सबसे पहले जैसे पॉलिटिकल पार्टीज लोगों के घरों तक चिट्ठियां बांटती है, जो उनके वोटिंग स्लिप बांटती है इलेक्शन के वक्त, आप इलेक्शन कमीशन से कहिए कि आप बांट के तो दिखाओ। अगर आप में इतनी हिम्मत है, आप एक बार बांट के दिखाओ, फिर आपको पता चलेगा कि जिस बिल्डिंग में आप 100 लोगों को बांटने जाते हो, आप 40 स्लिप वापस नीचे लेके आओगे, क्योंकि वो लोग ही नहीं मिलते। तो ये तो मेल फंक्शनिंग है ही। हर बात को चुनाव आयोग ह्यूमन एरर बोल के पीछे नहीं हट सकता है। ये चुनाव आयोग की साजिश है। सबसे पहले ये केंद्र सरकार की साजिश है। पहले सुप्रीम कोर्ट को अपने हाथों में लेना, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस जो हुआ वो किस तरीके से उन्होंने अपने हाथ में लिया। उसके बाद में चीफ इलेक्शन कमीशन को, उसमें से LOP को एक रख के 2 अपने आदमी रख के चीफ इलेक्शन कमीशन अपॉइंट करना। उसके बाद इलेक्शन कमीशन पे इस तरह का लॉ बनाना कि इन पे FIR दर्ज नहीं हो सकती है। तो ये पूरा का पूरा, जैसे अमित शाह कहते हैं, ये पूरा का पूरा एक क्रोनोलॉजी है, आप उसको समझिए। पहले सुप्रीम कोर्ट, फिर इलेक्शन कमीशन, फिर नो FIR, फिर वोटिंग का घोटाला। EVM तो पहले भी हो रही थी ना, कभी इतनी चीजें सामने क्यों नहीं आई? आज बीजेपी वालों के घर पे EVM क्यों कांग्रेस के वालों के घर पे नहीं मिलती? तो ये तो फैक्ट है, लोगों के सामने है, जनता के सामने है। तो सर, कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहेंगे कि आम जनता अब अपना नेता खुद नहीं चुन सकता है? बिल्कुल, आम जनता नहीं चुन रही है। आम जनता का बहुत छोटा रोल बचा है। पिछला आप चुनाव ही देख लीजिए, लोकसभा के चुनाव में महाराष्ट्र में लगभग क्लीन स्वीप जैसा नजारा था। 4 महीने में ऐसा कौन सी चीज बदल गई कि अचानक से इतना बड़ा वेव? इतना तो 2014 में भी नहीं हुआ था। तो ये लोग चोरी तो कर रहे हैं निश्चित तौर पे, जनता का कोई इसमें मसला बचा नहीं है। और चोरी भी ऐसी कर रहे हैं, लोग कहते हैं कि फिर वहाँ क्यों जीत गए, वहाँ, अरे चोरी भी करने के लिए अक्ल लगती है और वो अक्ल उनमें है।